हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नए व्लॉग की शुरुआत मैं आप लोगों के साथ करता हूं। लखनऊ शहर की भीड़ भाड़ से दूर, लखनऊ शहर के शोर गुल से दूर मैं आपको लेकर के आया हूं एक बहुत सुकून वाली जगह पर, एक बहुत खामोशी वाली जगह पर, जिसको कहते हैं मूसा बाग। मूसा बाग के जंगल में मैं आज आप लोगों के साथ आया हूं। मैं आपको दिखाऊंगा मूसा बाग का जंगल कैसा है, और मूसा बाग के जंगल के बाद मैं आपको दिखाऊंगा मूसा बाग का खंडर, यानी कि मूसा बाग के किले से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो सबसे पहले मेरे साथ चलिए, मूसा बाग का जो किला है उस किले की मैं दास्तान बताऊंगा, उस किले के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो मेरे साथ किले में चलिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये किले का फ्रंट है, यहीं से हमें जाना है। तो मेरे साथ चलिए मूसा बाग के किले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ का क्या इतिहास है। तो फ्रेंड्स, हम लोग किले के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। इस किले के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस किले के अंदर आप देखिए मेरे पीछे कितनी बड़ी सी दीवार खड़ी हुई है और कितनी लंबी सी दीवार खड़ी हुई है। किले के थोड़ा सा आगे हम और चलते हैं, आपको हम बताएंगे किले का इतिहास, कि इसका इतिहास क्या कहता है, ये कब बना था। आप थोड़ा सा आगे चलिए, आप जैसे ही आएंगे आपको एक गैलरी मिलेगी। गैलरी के बाद जैसे ही आप निकलेंगे आपको एक बड़ा सा मैदान मिलेगा। इसी मैदान के बीचों बीच में हम बिल्कुल आकर के खड़े हो गए हैं। मैं अगर आपको चारों तरफ का अगर नज़ारा कराऊं तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े से पिलर खड़े हुए हैं, कैसे यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई है, और जो मेरे चारों तरफ गैलरी बनी हुई है, कितनी बड़ी सी ये गैलरी है। आप अगर मेरे लेफ़्ट साइड पे देखिएगा तो आपको एक वॉल दिखेगी, काफ़ी बड़ी सी वॉल है। इसके अंदर वरांडे बने हुए हैं। मैं आपको इसके सामने वाले वरांडे में ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसका क्या हाल है। इसके बारे में अक्सर ये मशहूर है कि यहाँ पर शाम को कोई नहीं आता और दिन में भी बहुत कम लोग आते हैं। पूरे शहर में ये बात फेमस है कि यहाँ पर भूतों का वास है, यहाँ पर भूत रहते हैं, इसलिए भूतों के साए से डर कर लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। इस जगह को रात में भी कुछ लोगों ने एक्सप्लोर किया है, इसलिए ये बात यहाँ पर साबित नहीं होती है कि यहाँ पर भूत और प्रेत का वास है। वो बात अलग की है। ये एक बहुत बड़ा सा जंगल है, ये एक बहुत ही पुराना किला है, तकरीबन 250 साल पुराना किला है, इसलिए यहाँ पर सांपों का होना तो लाजमी है, लेकिन किसी भूत और प्रेत का कोई निशान नहीं मिलता। वो सिर्फ और सिर्फ महज अफवाह है। मैं अभी जब इस किले के अंदर आया था तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मैंने उनसे भी बात की, आसपास के रहने वाले लोगों से भी बात की, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यह सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, यहाँ पर भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं है। अब मैं इस वरांडे के अंदर आ गया हूँ। ये वरांडा एक गैलरी नुमा ये वरांडा है। आप अगर मेरे राइट साइड पे देखेंगे तो इसकी दीवारें काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं, इसकी दीवारें गिरने को हैं, एकदम खंडहर, एकदम खस्ता हाल में हो गई हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग को ये चाहिए कि इसकी मरम्मत कराने का काम वो करे, अपने ज़िम्मे ये इमारत ले ले। हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं लखनऊ में वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बड़े हैं, उन्हीं में से एक बिल्डिंग ये भी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की नज़र इस पर नहीं गई। जिस वक्त में ये तामीर हुआ था उस वक्त में यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी थी। आप देखेंगे तो ये सीढ़ियाँ नुमा है, लेकिन ये काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं, ये काफ़ी खंडर हो चुकी हैं। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं एकदम गल चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कोई निशान नहीं है, बहुत हल्के हल्के से ये पता चलता है कि ये सीढ़ियाँ थी। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के बाद दूसरे फ्लोर पे निकलती सीढ़ियाँ इतनी गल चुकी हैं कि ऊपर जाने का रास्ता बंद हो गया है। मैं फिर से नीचे उतरता हूँ और आपको थोड़ा सा मैं आगे और ले चलता हूँ। मेरे पीछे देखिए, जिस रास्ते से मैं आया था काफ़ी जर्जर है ये रास्ता।
इस जगह का नाम मूसा बाग है। मूसा बाग के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, बहुत सारे किस्से मशहूर हैं कि इस बाग का नाम मूसा बाग क्यों पड़ा। अक्सर और बेशतर लोग ये कहते हैं कि मूसा बाग का नाम मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे पड़ा। अक्सर लोग ये भी कहते हैं जब लोग यहाँ रहते थे तो उनके घोड़े के टापों के बीच में एक मूस यानी कि एक चूहा आके मर गया था, उसके बाद ही इस बाग का नाम, इस किले का नाम मूसा बाग पड़ा। लेकिन ये दोनों ही बातें बिल्कुल सरासर गलत है। इस बाग का नाम, इस किले का नाम मूसा बाग ऐसे पड़ा, एक लफ्ज़ है मोमजीयोर। मोमजीयोर का मतलब होता है महोदय, मिस्टर। उसी मोमजीयोर लफ्ज़ के ऊपर इस बाग का नाम पड़ा। असल इतिहास इसका यही है। आप जब गूगल करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इस बाग का नाम, इस किले का नाम मूसा बाग क्यों पड़ा है। आप जब इस वरांडे से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि एक बीच में काफ़ी बड़ा सा मैदान है। मेरे बिल्कुल पीछे आप देखिए, आपको ये इमारत दिख रही हो, मैं बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर एक कुआं है जो कि काफ़ी पुराना कुआं है। हालांकि मैं इसके बारे में बताऊँ कि उस वक्त में ये कुआं पानी पीने का काम आता था, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी घास फूस पड़ी हुई है और ये कुएं के ऊपर लोहे का एक ढक्कन लगाया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये खाली है, यहाँ पर कोई डोर इन्होंने नहीं लगाया है। ये बहुत घातक है। यहाँ पर हादसा होने का कोई ना कोई ख़तरा है। यहाँ पर कोई बच्चा अगर आए तो वो गिर सकता है, उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, लिहाजा इसे बंद करना चाहिए। इसके अंदर आप देखिए तो काफ़ी आपको घास दिखेगी। इसके नीचे मैं अगर देखूँ तो बारिश का पानी है, बारिश का पानी भी यहाँ पर भरा हुआ है और काफ़ी गंदगी है, काफ़ी पेड़ पौधे लगे हैं, काफ़ी बड़े बड़े से पेड़ पौधे लगे हैं। मैंने आपको पूरे नीचे का हिस्सा दिखा दिया। अब मैं किले के ऊपर आप लोगों को ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि इसके ऊपर का हिस्सा कैसा है। आप मेरे पीछे देखिए तो आपको एक बहुत ही सकरा सा, बहुत ही पतला सा रास्ता दिखेगा। ये किले के ऊपर से जाने का रास्ता। इसी पतले रास्ते से हम लोगों को ऊपर जाना होगा। काफ़ी पतला रास्ता है और काफ़ी गिरने वाला रास्ता है। ये रास्ता एकदम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसी रास्ते से हम लोगों को ऊपर जाना होगा। ऊपर वाली जो दीवार है वो दीवार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं किले की दीवार के बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ। आप मेरे राइट साइड में देखिए काफ़ी ऊंची सी एक दीवार खड़ी हुई है। दोस्तों ये दीवार इतनी मजबूत आज भी है कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ये आंधी, बारिश, तूफ़ान सब झेलती। से आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त में ये इमारत कितनी मजबूत बनी होगी। तकरीबन 250 सालों के बाद भी ये एक सिंगल दीवार इतनी ऊँची खड़ी हुई है और ये बिल्कुल भी हिलती नहीं है। मैं इस किले की दीवार की काफ़ी ऊपर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बेसमेंट का हिस्सा है। यहाँ पर वरांडे बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। काफ़ी ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ। मैं आपको चारों तरफ ये दिखाता हूँ कि इसकी ऊंची ऊंची दीवारें क्या कहती हैं, कैसी हैं, कितना खूबसूरत यहाँ का आपको नज़ारा लग रहा होगा। सूरज डूबने को है, हम लोग काफ़ी वक्त से यहाँ पर हैं। मैंने आपको पूरा किला दिखा दिया है, सारा नज़ारा मैंने आप लोगों को करा दिया है। इसके बाद मैं आपको मूसा बाग का जो जंगल मशहूर है उस जंगल की तरफ मैं आप लोगों को ले चलूँगा और जंगल के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर एक दरगाह है सिगरेट वाले बाबा की। उस दरगाह की क्या हकीकत है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। कहा जाता है कि 1857 की जब ये जंग हुई थी, जब गदर हुई थी, तब यहाँ पर वो अंग्रेज़ आया था और उस अंग्रेज़ को मारा गया था। उसी अंग्रेज़ की कब्र यहाँ पर बनाई गई है। जब आप इस किले को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये किला एक दास्तान कह रहा है, ये किला एक कहानी कह रहा है। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि जब हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास करके लखनऊ के अंदर गदर हुई थी, यानी कि जंग आज़ादी की पहली जंग हुई थी, तब यहाँ पर भारी मात्रा में गोलाबारी हुई। यानी कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के ऊपर जब धावा बोला था, हिंदुस्तानियों से जब जंग हुई थी, तब की ये दास्तान है। 1857 के लगभग यहाँ पर एक जंग हुई थी। 1857 की जब एक क्रांति हुई थी पूरे लखनऊ, बेगम हज़रत महल में हुई थी, दिलकुशा कोठी में हुई थी, पुराने लखनऊ में हुई थी। अब का जो नया लखनऊ है उस लखनऊ में भी गदर हुई थी, जंग आज़ादी हुई थी। उसके बाद मूसा बाग की इस कोठी में भी गदर हुई। इतनी ज़्यादा गोलाबारी हुई, इतने ज़्यादा बम और बारूद गिरे कि इसकी पूरी इमारत ढह गई, इसकी पूरी इमारत को तोड़ दिया गया। आप मेरे पीछे देखिए
की जब गदर हुई थी तभी ये ध्वस्त किया गया था, तभी ये तोड़ा गया। उसके बाद आज तक ये इमारत ऐसे ही है, इसकी तामीर का कोई भी काम नहीं किया गया, बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया गया था। इसके बाद मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, वहाँ की भी हालत मैं आपको दिखाता हूँ। आप किले से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ मिलेगी। वो जंगल है जो मशहूर है, काफ़ी बड़ी बड़ी ऐसी झाड़ियाँ, इन झाड़ियों को पार करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम किले के ऊपर वाले हिस्से में आ चुके हैं। ऊपर वाले हिस्से की मैं आपको हालत दिखाता हूँ कि कैसा है। आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखिए कि अभी भी इसका खंडहर बाकी है, काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका खंडहर। इसके बाद मैं इसके पिछले हिस्से में आपको ले चलता हूँ। इसके पिछले हिस्से में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खंडहर कैसा है। मेरे बाएं साइड पे आप देखिए, ये काफ़ी बड़ा सा एक गुंबद है। हालांकि मैं इसके बारे में बताऊं तो ये लखनऊ का आर्किटेक्चर है, ये लखनऊ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बदनसीबी की बात ये है कि इसकी बिल्कुल भी कोई मरम्मत नहीं हुई है। धीरे धीरे करके ये किला ढह रहा है, गिर रहा है। आप मेरे साथ और चलिए, थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तब आपको ये मेरे पीछे दिखेगा किला। ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के हिस्से से भी मैं आपको दिखाऊं कि ये किला किस तरीके का लगता है। आप मेरे पीछे देखिए, मैं किले के काफ़ी ऊपर वाली दीवार पे खड़ा हूँ कि यहाँ से पूरा किला दिखता है, ऊपर से लगा करके नीचे तक के पूरा किला आपको दिखता है। मेरे आप पीछे देख सकते हैं। आप किले के थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कच्चा रास्ता दिखेगा, काफ़ी सुनसान रास्ता है। इस रास्ते पे अक्सर लोग कम ही आते हैं क्योंकि इसका जो रास्ता मेन है वो फ्रंट से दिया गया हुआ है। काफ़ी लोग उधरी से आते हैं, इधर से कोई रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक जंगल का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पर जंगल शुरू हो जाता है, अक्सर आसपास के बच्चे ही यहाँ पर खेलने आते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो चीज़ यहाँ पर मशहूर है, यानी कि सिगरेट वाले बाबा, उनकी एक दास्तान है, उनकी भी कहानी है। वहाँ पर लोग अक्सर आते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी क्या कहानी है। तो मेरे साथ चलिए सिगरेट वाले बाबा की दर। आप किले के जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको एक काफ़ी बड़ा सा मैदान दिखेगा। मैदान के बाद आप देखेंगे राइट साइड पे आपको एक दरगाह दिखेगी। यही वो दरगाह है जिसे सिगरेट वाले बाबा कहा जाता है, जिसे जो सिगरेट वाले बाबा के नाम से मशहूर है। पूरे लखनऊ में सिगरेट वाले बाबा के नाम से मशहूर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है, हालांकि उस तख्ती में बहुत सारी चीज़ें मिट गई हैं, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें इनका नाम है। और इस तख्ती पे इनका जो नाम लिखा हुआ है वो नाम है कैप्टन एफ वेल। कैप्टन एफ वेल इनका नाम था और इनकी जो तारीख लिखी हुई है 21 मार्च 1858 में ये कब्र यहाँ पर बनी थी। ये एक अंग्रेज़ की कब्र है। जब 1857 की जो एक जंग हुई थी, एक गदर हुई थी, उसके बाद ये अंग्रेज़ यहाँ पर मर गया था। उसके बाद उसकी ये कब्र यहाँ पे बना दी गई है और लोग यहाँ पर आते हैं। पता नहीं लोग क्या सोच के आते हैं, लेकिन लोग आते ज़रूर हैं और काफ़ी लंबी यहाँ पर भीड़ लगती है। अब इस दरगाह के मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक काफ़ी बड़ा सा मैदान है जो कि मैंने आपको बताया। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं तो ये जंगल है और राइट साइड पे आप देख रहे हैं जो किला मैंने आपको घुमाया, जो फोर्ट घुमाया, वो ये फोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। पूरा किला मैंने आपको दिखा दिया है। जो कैप्टन वाले बाबा, सिगरेट वाले बाबा की जो दरगाह थी उसकी हकीकत भी मैंने आपको बताई है और उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ब्लॉग का करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।